नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। देखिए, साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने भोपाल की एक रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना क्यों साधा और यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत क्यों की। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसकी जो चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये बातें थी। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी, लेकिन तब क्या था कि राम मंदिर का मुद्दा गरमाया, राम मंदिर बन गया, उसके बाद बाकी जितने भी मंदिर थे उसका डेवलपमेंट हो गया, 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। तो अब यही एक मुद्दा जो है बीजेपी के पास रह गया है जिस पर उसको काम करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मतलब समान संहिता जो कानून है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शादी हो या फिर संपत्ति का मामला हो या फिर अधिकारों का मामला हो, अगर इस मामले में अगर सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल जाए तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों दिक्कत है कि विपक्षी दल इसको लेकर के बीजेपी को कह रहे कि बीजेपी का ये एजेंडा है और ये चुनाव में इसी एजेंडे को लेकर के जाना चाहती है। और जितने भी देश में लोग हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, न कि एक देश और कई कानून की बात हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तक जो देश में विपक्षी पार्टियां थी वो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको बरकला करके रखा है, जिसके कारण उनका विकास नहीं हुआ है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उन्होंने की है और उनको ये उम्मीद है कि इस बार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है उस बिल को संसद में लाया जाएगा। तो देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या करते हैं, लोकसभा चुनाव में एजेंडा क्या होता है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।